नए लेक्चर में आपका स्वागत है। यह हमारा लास्ट सेशन होगा सेट रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का। द मेन पार्ट इज आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे, खुद से उनको समझना पड़ेगा। उसके लिए आप क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करो। कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उन डाउट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है छूट गया है वो भी आप बता देना। फिलहाल हम क्वेश्चन के ऊपर डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहता हूँ कि आपको कुछ रिमाइंड है या नहीं है। अगर कोई हमारे पास सेट गिवन है, सेट ए, जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2, तो आप कहोगे सर इसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2, सो इसकी कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस सेट के अंदर ये जो 1 और 2 एलिमेंट है इनको ऐसे करके लिख देता हूँ, मतलब सेट के अंदर एक और सेट। और अब मैं आपसे पूछता हूँ सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि 1 और 2 दो एलिमेंट है। हम कहेंगे नहीं, सेट तो हमारा ये है बाहर वाला, ये बाहर वाला सेट बता रहा है ना, और इसके अंदर होता है एलिमेंट, तो एक एक एलिमेंट है, दिस इज व्हाट, वन एलिमेंट। जैसे सेट का रिप्रेजेंटेशन करली ब्रैकेट से होता है और इस करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट होते हैं कॉमा से सेपरेट हुए हुए रहते हैं, ऐसे ही इस सेट का रिप्रेजेंटेशन ये बाहर वाला करली ब्रैकेट है और इसके अंदर ये केवल एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट खुद एक सेट है। तो बेसिकली इस सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पहला वाला सेट है इसके कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स आप मुझे बता सकते हो? नंबर ऑफ सबसेट्स ये होता है 2 की पावर n, मतलब n बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने सेट के अंदर एलिमेंट है। जैसे पहले वाले सेट के अंदर दो एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको मिलेंगे 4। ऐसे ही जो दूसरा वाला है इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिलेंगे आपको? 2 की पावर 1 मीन्स 2, क्योंकि इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिलेंगे? 2 की पावर 3 मीन्स 8। क्लियर? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ज्यादातर बच्चे 8 पे टिक मार के आए हुए, गलत है। सेट के अंदर एक और सेट है, ये केवल एक एलिमेंट है इस सेट का। ध्यान से देखो, ये केवल एक एलिमेंट है इस सेट का, मतलब इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 1 मीन्स 2। ये है नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और इसको हम पावर सेट ऑफ ए भी कहते हैं, घात समुच्चय। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का एक नाम है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट। इस पावर सेट का दूसरा मीनिंग क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है तो सेट के अंदर एलिमेंट काउंट करो और 2 की पावर में उसको लिख दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखो जरा, सेट से कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए। कैन आई कंसीडर ऑल दी सबसेट्स ऑफ दिस। ये सेट है हमारे पास ए, इस सेट के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो आप हमें बताएंगे कि इसके पावर सेट ऑफ ए का मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। ये बात क्लियर है? 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। उसने आगे ये बोला है हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ सेट 4, मतलब आपको केवल वो सबसेट पिक करने हैं जिसके अंदर ये 4 आता हो। ये बात क्लियर है? जिसके अंदर ये 4 आता हो। तो आप एक चीज ध्यान से समझो, इस 4 को कंटेन करने वाले सबसेट्स कौन कौन से होंगे? एक तो खुद अपने आप में 4, तो आप जो भी सबसेट, सबसेट के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। हमें वो सबसेट उठाने हैं केवल जिसके अंदर 4 आता हो। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? 1,4। तीसरा क्या हो जाएगा? 2,4। फिर 3,4। ये तो 2 वाले हो गए, अब 3 वाले भी आएंगे। 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। अब ऐसा मत कहना कि 3 4 है 4 3 भी ले लो, नहीं ले सकते। सेट के अंदर ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता है, आप 3 4 लिखो 4 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक खुद अपने आप में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ये कितने सबसेट्स, इनके अलावा और आप ऐसा कोई सेट ढूंढ के दिखाओ जिसके अंदर 4 कंटेन करता हो, मिलेगा ही नहीं। तो ये टोटल कितने हो गए? 4 और 4 8। तो ऐसे कितने सबसेट्स हैं जिनके अंदर 4 कंटेन करेगा? तो एग्जैक्टली 8 सबसेट्स हैं। क्लियर ये बात? आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास दो क्वेश्चंस एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में एक नई टर्म है
दिस सिमेट्रिक डिफरेंस। तो मैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर डील करता हूँ। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व अपनी वेन डायग्राम का इस्तेमाल करो, कुछ काउंटर एग्जांपल्स का इस्तेमाल करो, नहीं आता तो आप पूछो। हम क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर काम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है आपका, ये एज अ रिजल्ट आपको दे दिया गया है, जिसमें पहला वाला तो रिजल्ट है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी आपस में तभी बराबर होंगे जब ए और बी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको पढ़ते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब है कि सबसे पहले आप ए यूनियन बी करो, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी करो और इसमें से इसको माइनस कर दो। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है। ये बात क्लियर है? अगर इसको आप वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो सिमेट्रिक डिफरेंस को, तो ये कहना क्या चाह रहा है, आप इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको दूसरी लैंग्वेज में। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। ए यूनियन बी का मतलब ये सारा पोर्शन, और इस पूरे पोर्शन में से आपने ये इंटरसेक्शन को रिमूव कर दिया। मतलब आपके पास केवल एक ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। ये पोर्शन क्या होता है, ए माइनस बी। ये पोर्शन क्या होता है, बी माइनस ए। तो बेसिकली आप इन दोनों का यूनियन ले रहे हो, तो आप एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों एम्प्टी सेट होंगे। मतलब ये जो आपके पास है ये एम्प्टी सेट होगा तब जब ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। आप जरा बी की जगह ए पुट करो, यहाँ पर ए पुट करो, यहाँ पर ए पुट करो। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, ए में से ए को माइनस करोगे, किसी सेट में से खुद को माइनस करोगे तो ऑब्वियस है एम्प्टी मिलेगा। किसी सेट में से खुद को माइनस करोगे तो ऑब्वियस है एम्प्टी मिलेगा, और एम्प्टी का यूनियन एम्प्टी। बिल्कुल सही बात है। मींस यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला तो रिजल्ट ही है, दूसरा वाला एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब समझ में आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ये वाला पोर्शन यूनियन ये वाला पोर्शन। मतलब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर इंटरसेक्शन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस एम्प्टी सेट है। क्या मतलब है इसका, एम्प्टी सेट कब बनेगा, जब आप किसी सेट में से खुद ही को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे तो एम्प्टी सेट ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस 2022 में बहुत प्यारे प्यारे आए थे। क्वेश्चन नंबर 44, देखो इसे। आपको रिलेशन कितना जबरदस्त दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5xy प्लस का 4y स्क्वायर बराबर 0 पूछ रहा है। बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हमें पता है रिफ्लेक्सिव तभी बनेगा जब x, x r के अंदर जाएंगे। मतलब पहली वाली पोजीशन तो x की ही होती है और दूसरी वाली पोजीशन y की होती है। मतलब जब मैं y की जगह x पुट कर दूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई होने का मतलब जैसे ही इस y की जगह मैं x पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी 0 आनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड तो हमेशा 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आनी चाहिए। अच्छा, पुट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस जैसे ही y की जगह x पुट करूंगा एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर। इस 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0। मतलब रिलेशन पक्का रिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही बनेगा। ये बात क्लियर है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा ही बनेगा। सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है, ये है ही नहीं। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर x, y r के पास है तो इसका उल्टा y, x भी r के पास होना चाहिए। मतलब जब मैं x की जगह y और y की जगह x पुट कर दूंगा तो सेम यही बात होनी चाहिए। देखना जरा इस रिलेशन को देखो। अब जरा हम x की जगह y और y की जगह x पुट करते हैं, ये तो बन जाएगा y स्क्वायर माइनस का 5yx और प्लस का 4x स्क्वायर। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है? यहाँ पर आप y को 4 से y स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्या ये दोनों क्वांटिटीज तो सेम है, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे x y करो चाहे y x करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये पहले पहले एलिमेंट और दूसरे दूसरे एलिमेंट सेम है? नहीं है। कैसे नहीं है? आप x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 2 पुट कर दो, और दोनों इक्वेशनों में पुट करके देखो, आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं बनेगा। मतलब दूसरा ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब केवल फर्स्ट ऑप्शन ही शानदार करेक्ट बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगेन रिजल्ट, अगेन इनवर्स पे रिजल्ट दे दिया उसने। उसने क्या बोला है, अगर कोई रिलेशन, देखो सीधा सा रिजल्ट है, अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। और इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर आपके पास 3 रिलेशन आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव, अगर कोई
रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसका इनवर्स भी सिमेट्रिक, अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो उसका इनवर्स भी ट्रांजिटिव। तो दोनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल शानदार तरीके से सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है इन्होंने। इसको करना कैसे है, हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, कहना चाह रहे हैं कि आपको ये गिवन है, आपको f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप डायरेक्टली यहाँ x की जगह 2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई वैलिड चीज है ही नहीं। यहाँ तो आपको f2 मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको f1/2 मिलेगा। इसका मतलब हमें इस क्वांटिटी को रिमूव करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप क्वेश्चन समझो, 4f(x) माइनस का f1/x, और राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ fx माइनस का f1/x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन में, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। क्यों करवा रहे हैं, देखो ये हो जाएगा 16f(x) माइनस 4 टाइम्स ऑफ f1/x इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस का 4/x स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई है फर्स्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। अब आप एक चीज देखो, मुझे इस 1/x की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएटर है, और 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ 4 का मल्टीपल है, इसके साथ 4 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में, ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, जो सबसे पहली इक्वेशन है, इसमें मैं अगर x की जगह पर 1/x पुट कर दूं, x की जगह पर 1/x पुट कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी, 4 टाइम्स ऑफ f1/x, और दिख रहा है मैं इससे इसको कैंसिल कर दूंगा। तो बस यही हम करने वाले हैं। x की जगह पर जैसे ही 1/x पुट करूंगा ये fx बन जाएगा। x की जगह पर जैसे ही 1/x पुट करूंगा तो ये 4/x स्क्वायर बन जाएगा, और x की जगह पर जैसे ही 1/x पुट करूंगा ये x स्क्वायर बन जाएगा। इस इक्वेशन में x की जगह 1/x पुट करा, ये इक्वेशन नंबर बनी सेकेंड। इसको हमने कर दिया ऐड, ताकि ये 1/x जो प्रॉब्लम क्रिएटर है ये हमें दिक्कत देना बंद कर दे। 16x स्क्वायर में से अगर आप एक fx को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना गिवन होगा, 15 टाइम्स ऑफ fx। सेम यहाँ पर 16x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15x स्क्वायर, 15 से 15 कट जाएगा, x की जगह पर 2 पुट कर दो, सो 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारे पास आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास 2022 में आए हुए हैं। अगेन कंपोजिशन का क्वेश्चन, तीसरे पेपर में दोबारा कंपोजिशन का क्वेश्चन देख रहे हो, और इससे आसान कंपोजिशन हो ही नहीं सकती। सबसे पहले f-1 की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, x की जगह पर -1, कितना हो जाएगा, -4 + 3 मीन्स -1, मीन्स अगेन f की जगह पर -1, ये वाला -1 पुट करोगे मतलब आपको कैसा दिखेगा, f(-1), दोबारा -1 पुट करोगे सेम -1 मिलेगा, फिर f(-1) दोबारा पुट करोगे फिर -1 मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपको एक काम करना है घर के लिए, होमवर्क 75 का डोमेन आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डोमेन, जब हम लिमिट पढ़ेंगे अभी, इसके बाद हमारा लिमिट का ही टॉपिक है, उनमें इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम इस फंक्शन का डोमेन देख लेते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई किसी भी क्वांटिटी का डोमेन तभी डिफाइंड होगा जब अंदर की क्वांटिटी 0 और 0 से बड़ी होगी। ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर। दिस थिंग वी नो वेरी वेल। ओके, मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस 1 को उठाकर हम इधर ले आते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 0, दिख रहा है 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज लेस देन इक्वल टू 0, x हम कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, वन लाइन रिप्रेजेंटेशन लास्ट क्लास। इसको 0 के इक्वल रखोगे पहला फैक्टर 0, इसको 0 के इक्वल रखोगे दूसरा फैक्टर 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें केवल वो पोर्शन लेना है जो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन केवल। सो कौन सा इंटरवल आ जाएगा, 0 से लेकर 2। ओपन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी लगी हुई है। नेक्स्ट, दैट्स इट। 2022 में सेट रिलेशन फंक्शंस के इतने ही क्वेश्चंस थे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।